नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आई हूं, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। सैंपल पेपर डिस्कस करने से पूर्व एक बात बता देना चाहती हूं, इसे आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैंने प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी दिए गए हैं, तो इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। पाठ्यक्रम और परीक्षा दिनांक के बारे में मैं आपको पहले ही सूचना दे चुकी हूँ। 9वीं कक्षा की परीक्षा है 30 तारीख को। तो इसमें आपके 10 बहुविकल्पी प्रश्न, 5 एक-एक अंक के प्रश्न, 3 प्रश्न आएंगे 2-2 अंक के, 3 प्रश्न आएंगे आपके 3-3 अंक के और 2 प्रश्न आएंगे आपके 5-5 अंक के। तो चलिए हम दोहराना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार हंस कहाँ केली करते हैं, मतलब कहाँ क्रीड़ाएं करते हैं। कबीरदास जी ने पहले ही दोहे में कहा है, मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराही। तो इसका सही जवाब होगा मानसरोवर। ललित दत्त किस काव्य शैली में लिखती थी? तो आप सही जवाब बताइए। इसका सही जवाब होगा वाक शैली में। गोपिका श्री कृष्ण की कौन सी वस्तु धारण नहीं करना चाहती? तो इसमें एक गोपी दूसरी गोपी को कहती है कि मुझे श्री कृष्ण की बहुत याद आ रही है, तो दूसरी गोपी बोलती है कि मैं सब कुछ चीजें धारण करने को तैयार हूं, जैसा जैसा रूप श्री कृष्ण धारण करते हैं मैं वैसा ही रूप धारण करूंगी, लेकिन जो मुरली श्री कृष्ण ने अपने अधरों पर रखी हुई है वह मुरली मैं धारण नहीं करूंगी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मुरली। मतलब मोर मुकुट भी धारण करना चाहती है, हाथ में लाठी भी लेना चाहती है, सिर पर मोर पंख भी धारण करना चाहती है, लेकिन मुरली धारण नहीं करना चाहती। चौथा प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी का उपनाम क्या है? तो उन्हें कौन सा उपनाम दिया गया है? बताइए आप। सही जवाब क्या होना चाहिए? अनाम भारतीय, भारतीय सपूत, राज आत्मा या एक भारतीय आत्मा? तो इसका सही जवाब होगा एक भारतीय आत्मा। कवि के अनुसार तैलाक्त गंध किस पौधे से आ रही है? तैलाक्त का मतलब क्या होता है? तेल से युक्त। ग्रामश्री कविता में सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। क्या अर्थात सरसों जब पीली पीली हो गई है, फूल गई है, तो उनसे तेल से युक्त गंध वातावरण में फैल रही है। प्यारे बच्चों, मैं जो कुछ भी बोलती हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनते जाना। हो सकता है कि मैं जब एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सैंपल पेपर में विस्तार से बता रही हूँ, तो हो सकता है कि उनमें से ही परीक्षा में कोई एक आधा प्रश्न भी आ जाए। छठा प्रश्न है, बछिया के ताऊ किसे कहते हैं? यहाँ पर दो बैलों की कथा से लिया गया है ये प्रश्न, जिसे लिखा है प्रेमचंद जी ने। तो यहाँ पर बछिया का ताऊ बैल को संबोधित किया गया है। शेखर विहार के मंदिर में रखी बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियों को क्या कहा गया है? ल्हासा की और पाठ के लेखक राहुल सांकृत्यायन जी तिब्बत यात्रा पर थे, तो उन्हें वहां पर बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां मिली थी, जिसे कहा जाता है कंजुर। और उन्हें कितनी पोथियां मिली थी? 103 पोथियां मिली थी, जिनका वजन 15-15 सेर होगा। 8वां प्रश्न, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है श्यामाचरण दुबे। 9वां प्रश्न, सालिम अली की आत्मकथा का क्या नाम है? ये लिया गया है सांवले सपनों की याद से, जिसे लिखा है जाबिर हुसैन जी ने। तो यहाँ पर सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है और उनकी आत्मकथा है फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो सही जवाब होगा क विकल्प, फॉल ऑफ ए स्पैरो। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द नहीं है। बच्चों ध्यानपूर्वक देखना कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, शुद्ध शब्द है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, चारों ही शब्दों को ध्यानपूर्वक देखिए। कवयित्री बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा गया है, दवाइयां भी बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ पर अशुद्ध शब्द है बीमारी। तो बीमारी में दीर्घ स्वर, ब में दीर्घ स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2, जिनके जवाब आपको 1 अंक के अनुसार देने हैं। पहला प्रश्न है, रघुपति राघव राजाराम, इसमें अलंकार बताइए। तो यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, जहां पर एक ही वर्ण रिपीट होता है, मतलब एक ही वर्ण बार बार प्रयोग होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। भाषा के 2 रूप और 4 कौशल है, सत्य या असत्य? बताइए क्या होगा इसका जवाब? इसका जवाब होगा सत्य, क्योंकि भाषा के 2 रूप हैं, लिखित और मौखिक, और 4 कौशल हैं, लिखकर, पढ़कर, सुनकर और बोलकर। अगला प्रश्न है, अधि और उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए, जैसे अधिगम, अधिनायक, अधिवक्ता। इसके बाद उप है, जैसे उपकुलपति
या उपचुनाव आदि। इसके बाद चौथा प्रश्न है सूर्य और दीन के दो दो पर्यायवाची लिखिए। सूर्य का रवि, दिनकर, भास्कर, भानु आदि लिख सकते हो। दीन हो गया गरीब या रंग। पांचवा प्रश्न है पदेन रह के दो शब्द लिखिए। र के तीन रूप हैं, नंबर 1 मूल रूप, नंबर 2 शीर्षस और नंबर 3 पदेन। तो यहाँ पर शीर्षस होता है शिरोरेखा के ऊपर वाला रह, और पदेन होता है किसी भी वर्ण के पैरों में लगने वाला रह, जैसे क्रम है या प्रश्न है इत्यादि। प्रश्न संख्या 3 ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो यहाँ पर जो हमारा पहले वाला काव्यांश है उसी में इसका उत्तर छिपा हुआ है। पहले अगर कवि कहते हैं कि यदि मुझे जन्म मनुष्य का मिलता है तो मैं गोकुल गांव के ग्वाले के रूप में अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, और दूसरी ओर यदि मुझे पशु मिले तो मैं वासुदेव की गायों के बीच में घूमकर ब्रज का आनंद लेना चाहता हूँ। तीसरा पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर जिसे श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। और अंत में अगर पक्षी बनूं तो मैं अपना बसेरा कहाँ करूंगा, यमुना नदी के किनारे स्थित कदम के पेड़ की डाली पर, जिसके नीचे बैठकर श्री कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे। प्रश्न संख्या 2 इसका भी 2 अंक में ही जवाब देना है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से अभिप्राय केवल उपभोग भोग से नहीं है। हार्दिक आनंद, मानसिक सुख शांति, शारीरिक आराम और संतुष्टि भी उसी श्रेणी में आते हैं। आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत विलासितापूर्ण जीवन जीने के लिए अपने जीवन में दिनचर्या में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, और जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जा रही है वैसे वैसे उत्पादन पर भी जोर आता जा रहा है, उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन लेखक कहते हैं कि लेकिन लेखक सुख को उपभोग भोग तक ही सीमित नहीं समझते हैं। आपके अनुसार माँ की महिमा संसार में किस कारण से गाई जाती है। अब आप सोचेंगे ये प्रश्न कहाँ से आ गया। ये प्रश्न लिया गया है नैतिक शिक्षा से। इसके जवाब में आप क्या लिखेंगे। एक जिज्ञासु व्यक्ति विवेकानंद जी के पास जाता है और बोलता है कि स्वामी माँ की महिमा सबसे बढ़कर कैसे है। तो स्वामी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे कहा कि आप ये पत्थर ले जाइए और इसे 24 घंटे अपने पेट पर बांध कर रखिए और 24 घंटे के बाद मुझसे मिलने के लिए आइए। तो वो सारा दिन उस पत्थर को बांधे बांधे वो व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। शाम के समय थका मांदा स्वामी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये पत्थर बांधकर तो मुझसे दिन भर काम भी नहीं किया गया, तो आपके एक छोटे से प्रश्न का जवाब जानने के लिए मुझे इतना दुख दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि जब तुम इस छोटे से पत्थर का बोझ एक दिन तक नहीं सहन कर पाए तो सोचो तुम्हारी माँ पूरे 9 महीने तक तुम्हारा बोझ ढोती है, पूरे 9 महीने तक, तो उसकी महिमा से बढ़कर और क्या महिमा हो सकती है। प्रश्न संख्या 4 इसके भी 3 उपभाग दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। पहला प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुली चढ़ारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे जग मारी। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान प्राप्त करने वाला साधक जो है हाथी पर सवार होकर चलता है, और जब वो चलता है हाथी पर सवार होकर तो संसार में जो लोग हैं, संसार रूपी कुत्ते जो भौंक भौंक कर ही अपना समय बर्बाद करते रहते हैं, तो उन पर उन्हें कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो भौंक भौंक कर अपना ऐसे ही समय बर्बाद करते रहते हैं। शिल्प सौंदर्य में क्या लिखेंगे। सदोकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है, दोहा छंद है, भक्ति रस की प्रधानता है, हस्ती और स्वान यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। हस्ती मतलब हाथी, स्वान मतलब कुत्ता। झक मारना मुहावरे का प्रयोग किया गया है। झक मारना मतलब क्या होता है, समय बर्बाद करना। अगला प्रश्न, शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। तो लेखिका कहती है शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है, इस दिशा में उन्होंने बहुत सारे सराहनीय प्रयास किए। लेखिका जब एक कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में गई तो उन्होंने वहां पर देखा कि वहां पर कोई ढंग का स्कूल है ही नहीं, और लेखिका के दोनों बच्चे स्कूल जाने की उम्र के हो चुके थे। उन्होंने वहां पर एक अच्छा विद्यालय खुलवाने की इच्छा जाहिर की। इसके लिए उसने कैथोलिक बिशप से मदद मांगी और प्रार्थना की, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। इसके बाद लेखिका ने ही वहां के कुछ लोगों के सहयोग से एक प्राइमरी स्कूल खुलवाया ही नहीं, बल्कि कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाई, जिसमें उन्होंने स्वयं 3 भाषाएं पढ़ाई। कौन कौन सी, अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़। उस विद्यालय में लेखिका और अन्य सरकारी अफसरों के बच्चे भी पढ़ते थे, जो बाद में अन्य बड़े स्कूलों में भर्ती होने के काबिल बने। तो इसीलिए लेखिका का प्रयास सराहनीय रहा।
सत्संगति के लाभ और कुसंगति की हानियां लिखिए। सत्संगति के लाभ आप बता सकते हो कि अच्छी संगति के क्या लाभ होते हैं और बुरी संगति की क्या हानियां होती है। इसका उत्तर आप स्वयं विवेक से दीजिए। प्रश्न संख्या 5, प्रेमचंद अथवा राहुल सांकृत्यायन का जीवन व साहित्यिक परिचय दीजिए। तो आपको इनमें से कोई भी एक करना है, या तो आप प्रेमचंद का परिचय लिखिए या फिर राहुल सांकृत्यायन का लिखिए कि उनका जन्म कब हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले हैं और उनका साहित्य में क्या योगदान है। इस संदर्भ में आप एनसीईआरटी की पुस्तक क्षितिज भाग 1 से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, जुर्माना माफी के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। इसमें आपको औपचारिक पत्र लिखना है। औपचारिक पत्र का प्रारूप भी मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके लिए जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, उस लिंक पर जाकर आप प्रारूप ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। दोनों ही पत्रों के प्रारूप हैं, औपचारिक पत्र का भी और अनौपचारिक पत्र का भी। विद्यालय में मनाए गए हिंदी दिवस का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखें। तो इसमें आपको अनौपचारिक पत्र लिखना है जो कि आपके मित्र को संबोधित किया गया है। यहीं पर हमारा सैंपल पेपर समाप्त होता है। आप इसे एकांत में बैठ के पूरा 1.5 घंटे का समय लगाकर, कुल 90 मिनट का समय लगाकर आप इसे लिखने का प्रयास कीजिए ताकि आपका अभ्यास अच्छे से हो सके। उम्मीद है आपको ये परीक्षा में कुछ हद तक सहायक भी सिद्ध होगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।